तो 10 महीना 9 महीना ढोना कठिन है, अब 12 वर्ष तक कौन ढोएगा। अब मान लो सखी, अब पेट में वो बच्चा टेढ़ा हो गया, पेटे में टेढ़ा हो गया, तब तो मरणम भवे, तब तो मैं मरी जाऊंगी। सखी एक तो मैं सुनी हूं, ये धुंधली की बात है, इसको मानना मत। धुंधली कहती है कि सखी मैं सुनी हूं कि स्त्रियां जब बच्चा पैदा करती हैं उनको दुख बहुत होता है, मैं इतनी सुकुमारी हूं, सहूंगी कैसे। और दूसरी बात यह है कि वो छोटा सा बच्चा अगर टट्टी पेशाब कर देगा तो मैं साफ कैसे करूंगा, मुझको तो बहुत घृणा लगती है। और चौथी बात यह है कि मैं गर्भवती हुई तो मेरी ननद आ जाएगी, क्योंकि जब भाभियां गर्भवती होती तो नंदे आ जाती, क्योंकि जानती है कि जब भतीजा होगा तो पुरस्कार मिलेगा। तो मेरी ननद आ जाएगी, तो मेरी ननद 1 नंबर की चुट्टिन है, तो मेरे घर का पूरा सामान उठा ले जाएगी। इतना कुतर्क की, कुतर्क करके वो फल नहीं खाई। धुंधली जहां ब्याही थी उसके कुछ दूर पर उसकी छोटी बहन भी ब्याही थी। उसकी छोटी बहन को कई बेटे थे। वो चाहती थी कि मेरी धुंधली को बेटा हो ही ना, तो मैं अपना बेटा दे दूंगी तो उसका पूरा माल मट्टा हमारा हो जाएगा। संजोग से धुंधली की बहन आ गई। धुंधली की बहन ने कहा कि धुंधली बहन क्या बात है। धुंधली ने कहा कि धुंधली ये बात है, अपनी सारी बातें बताई। उसकी बहन ने कहा कि साधुओं के चक्कर में क्यों पड़ी हो, क्या करोगी बेटा। अरे मेरा बेटा भी तो तेरा बेटा है, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास बेटे की कमी नहीं है। मैं इस समय गर्भवती हूं, मेरे पेट में बेटा है, और अपना बेटा मैं तुमको दे दूंगी, प्रसव का दुख मैं सह लूंगी, लालन पालन का कार्य मैं कर दूंगी, और तुमको बेटा हो जाए, है ना। मेरे पति को धन दे देना तो मैं अपने प्रचार कर दूंगी, मेरा बेटा मर गया, तो तुम्हारा बेटा हो जाएगा, तुम्हारा बेटा माना जाएगा। तो कहे कि मेरे पति को विश्वास कैसे होगा। कहे तुम्हारे पति तुम्हारा पेट देखने तो जाएंगे नहीं, पेट में धीरे धीरे कपड़ा लगा करके पेट बढ़ाना, गर्भ का नाटक करना। कहे ये फल, कहे फल गैया को खिला दो। उसने महात्मा का दिया हुआ फल को गाय को खिला दी, और पति को धोखा देने के लिए गर्भ का नाटक करने लगी। ब्राह्मण जब अपनी गर्भवती पत्नी को देखता तो बड़ा प्रसन्न होता, यद्यपि उसकी पत्नी गर्भवती तो थे ही नहीं, वो तो कपड़ा लगा के पेट बढ़ाती थी। ब्राह्मण तो बड़ा प्रसन्न होता था, अपने लोगों में बैठ करके विचार भी करता था कि मेरे घर में भी कुछ दिनों के बाद नगाड़ा बजने का, है ना, मेरे घर में भी उत्सव होगा। संजोग से महाराज उसकी बहन को बेटा हुआ। उसकी बहन ने अपने बेटे को धुंधली के पास पहुंचा दिया। धुंधली ने पेट से कपड़ा हटाई और प्रचार कर दी, मुझको बेटा हो गया, लेकिन मुझको दर्द नहीं हुआ, लेकिन दूध नहीं हो रहा है। दूध हो कहां से, जब बेटा पैदा की हो तब ना। मेरी बहन को बुला लाओ। ब्राह्मण बहन को बुला लाया, और ब्राह्मण प्रसन्न होकर के ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च, जात कर्म संस्कार कराया, खूब उत्सव मनाया। लेकिन जब नाम रखने की बात आई, जब नाम रखने की बात आई कि अब नाम रखना है, तो ब्राह्मण ने कहा कि देख धुंधली, मैं अपने बेटे का नाम रखूं। कहे क्या रखोगे। कहे कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का नाम रखूं ब्रह्मदेव, क्योंकि देव अंत में लगेगा। कहे वाह, पैदा मैं की हूं, नाम तुम रखोगे। तुम नहीं रखोगे, मैं नाम रखूंगी। तो क्या नाम रखोगी धुंधली। धुंधली ने कहा कि मेरे नाम में ही इसका नाम पड़ेगा,
मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। तो धुंधकारी उसने रख दिया। लेकिन महात्मा का प्रसाद कभी विफल नहीं होता है। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम। 3 महीने के बाद जिस गाय को उसने फल खिलाया था उस गाय से भी एक बेटा पैदा हुआ। बड़ा सुंदर है बेटा, एकदम गौरांग वर्ण का, सोने जैसे चमक रहा है। अब तो पूरे क्षेत्र में हल्ला मच गया कि ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है, कितना भाग्यशाली ब्राह्मण जिसके घर में बेटा नहीं होता था उसकी पत्नी भी बेटा पैदा की, उसकी गैया भी बेटा पैदा करने लगी। अंत में ब्राह्मण ने निर्णय किया कि गौ से जन्मे हुए पुत्र का सारा अंग मनुष्य जैसा है लेकिन कान गाय जैसा है, इसलिए इनका नाम गोकर्ण होगा। उनका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। बहुत अच्छे संत हुए। आइए हम आप लोग मिलकर के एक बार जय जयकार भाव से करें। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। ध्यान देना, एक बेटा पैदा हुआ है संत की कृपा से और एक बेटा पैदा हुआ है पति को धोखा दे करके। दोनों में अंतर देख लो। दोनों जवान हुए, एक बहुत बड़े पंडित निकले, एक बहुत बड़े ज्ञानी निकले, एक बहुत बड़ा दुष्ट निकला। गाय से जो पैदा हुए परम विद्वान परम पंडित, क्योंकि संत की कृपा से आए थे, और जो पति को धोखा देकर के पैदा हुआ वो बहुत बड़ा दुष्ट निकला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े ज्ञानी, धुंधकारी महाखल निकला। क्या करता था? स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। नहाता नहीं था। काय को नहावे महाराज? स्नान करता ही नहीं था और जो नहीं खाना चाहिए खाता था। और समझ गए कि क्या नहीं खाना चाहिए, हम क्यों खोल के कहें। जो नहीं खाना चाहिए खाता था और जो नहीं पीना चाहिए पीता था। कुछ भी महाराज, किसी की चोरी कर ले, दूसरे से द्वेष करे, किसी के घर में आग लगा दे। घर में कोई अगर गांव में कोई भिक्षुक दीन अंधे आ जाए तो जब तक गांव से बाहर कर नहीं लेता था तब तक पीछा नहीं छोड़ता था। ऐसा करता था। किसी से कहे कि भाभी तेरा लड़का बहुत बढ़िया है, लाओ खिलाऊं, और खिलाते खिलाते ले जाता था, कुआं में डाल देता था। एकदम शस्त्र लिए रहता था और दो का साथ करता था, चांडालों को और कुत्तों का। कुत्तों का साथ करता था, चांडालों का साथ करता था। विषयागामी हो गया। मेरे श्रोताओं, भाई ध्यान देना, अब धन से अपने पुत्र को सुखी नहीं कर पाओगे। बाप सोचता है कि खूब कमा दें, भले पाप करके हमको कमाना पड़े। अपने लड़के के लिए खूब बैंक बैलेंस कर दें, खूब बढ़िया मकान बनवा दें। लेकिन ध्यान देना, कोई पिता अपने पुत्र को सुखी नहीं कर सकता अगर उसके भाग्य में सुख नहीं है।
उसके कर्म में सुख नहीं है तो आप सुखी नहीं कर पाओगे। कुसंगी को धन देकर के क्या करोगे? और जो गुणवान है, धर्म पर चलने वाला है, उसको धन की जरूरत ही क्या, वो तो अपने आप सब इकट्ठा कर देगा, अपने आप आ जाएगा। इसलिए एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं, ये जो धन है ना, ये सदुपयोग के लिए मिला। धन से धर्म करो, धन से सत्कर्म करो। धन को अगर पाप में लगाओगे तो एक दिन धन के लिए आपको तरसना पड़ेगा। इसलिए धन से सत्कर्म। ये मत सोचो कि हमारा लड़का पापी है तो उसी को मैं धन दूं। अगर पापी को तुम धन दोगे तो उस पाप का परिणाम उस बाप को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तूने धन दिया है। अच्छे कर्म में लगा दो। कई लोग, हमने एक को कहा कि तुम्हारा लड़का शराबी है, मांसाहारी है, सत्कर्म कर लो, कथा उथा सुन लो, कुछ भगवान के लिए कर लो। कहे कहाँ कहूँ महाराज, भले हमारा लड़का पापी है लेकिन वही तो है, उसी को तो देना पड़ेगा। गए दे दो, फिर नरक के लिए तैयार रहना। नरक के लिए भी रास्ता तुम्हारे लिए है। इसलिए धन का सदुपयोग। कभी भी ऐसे को धन नहीं देना चाहिए। इतना पापी निकला महाराज, अपने बाप की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। एक दिन अपने पिता को मारा, एक दिन अपने पिता को मारा, और पिता को मार करके सारा धन लेकर के, बर्तन भाड़े लेकर के चला गया। बर्तन भाड़े ले। अब आज ये स्मरण हो रहा है आत्मदेव को कि संत ने ठीक कहा था कि पुत्र से सुख नहीं मिलता है। बंधत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। बहुत सुंदर बात, ध्यान देना। अगर बांझ रहोगे तो एक बार कष्ट होगा कि हम बांझ हैं। अगर दुष्ट बेटा होगा तो जब तक जियोगे तब तक सताएगा। बांझ रहना ठीक, लेकिन दुष्ट बेटा नहीं। दुष्ट बेटा बहुत दुख देता है, बहुत दुख देता है। क्वतिष्ठामि, कहां मैं जाऊं, क्या करूं। जब दुखी थे आत्मदेव जी, रो रहे थे बैठ करके, तब तक महात्मा जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए, और गोकर्ण जी समझाने लगे। क्या गोकर्ण जी समझा रहे हैं? बहुत सुंदर। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते निशम। बहुत सुंदर बात, ये सुनना महात्मा जी का उपदेश। और मेरे भाई, अगर सुन करके और जीवन में उतार लोगे तो आप दुखी नहीं होगे, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए भागवत सुनी जाती है। संसार में सार खोज रहे हो, लेकिन दुनिया में सार है नहीं। ये संसार ही असार है। संसार दुख रूपी है। दुख रूपी का मतलब दुखमय है ना। जैसे चीनी का बना हुआ खिलौना क्या है? चीनी रूपी है। ऐसे संसार दुख रूपी है। इस दुनिया में आने के बाद दुख ही मिलता है, सुख तो किसी को मिलता ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कहते हैं गीता में, दुख
दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है और हमेशा रहने वाला नहीं। अच्छा, आप यदि पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तकालय में क्या मिले? पुस्तकें मिले। अब मिठाई मांगोगे तो वहां तो कहेगा महाराज यहां पुस्तक ले लो, मिठाई वहां चले जाना हलवाई के यहां, मिठाई की दुकान है, यहां पुस्तक मिलेगा। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, औषधालय में औषधियां मिलती हैं, ऐसे दुखालय में दुख मिलता है। इस दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। को महाराज धन में तो सुख है, कहे धन में सुख दिख रहा है लेकिन है नहीं। किसी भी धनी व्यक्ति के पास आप चले जाना, पूछना कि आपके पास धन बहुत, आप सुखी होंगे, तो यही कहेगा कि रात में नींद नहीं आती, गोली खा के सोना पड़ता है ना? घर में खूब रुपया पैसा सब कुछ रखा है, लेकिन डॉक्टर बता दिया कि दाल का पानी पियो, क्या करूं? क्या सुख मिल गया? इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है कि जिसके पीछे दुख न लगा हो। अच्छा, जब आप ब्याह करते हो तो ब्याह करते समय सुख मिलता है, पत्नी आ गई तब भी सुख मिलता है, और झगड़ा हो गया तो सुख मिला कि दुख? है ना? बेटा पैदा हुआ तो सुख मिला, अब बीमार पड़ गया तो है? कितने लोग दुखी होते हैं, हमारा लड़का बीमार है महाराज, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। तो बेटा पैदा हुआ सुख मिला, बीमार पड़ गया तो दुख। जब माताएं लड़के को दुल्हा बनाती तो कितना सुखी होती हैं, ओहो सारा स्वर्ग का सुख मिलता है दुल्हा बनाने में। और जब बहू से लड़ाई हुई, कितने सास जल करके मर जाती हैं? सुख मिला। इसलिए संसार में जब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? सुख केवल भगवान के चरणों में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। मानते हो कि मेरा बेटा है, अब तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हारे साथ नहीं जाता, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी होती तो तुम्हारे साथ नहीं जाती, मकान तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ